हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आ चुका हूं मैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 4th और 5th यूनिट का वीडियो भी मिडनाइट तक अपलोड हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। फिर से बोल रहा हूं, अंतिम प्रहार खत्म होते ही 4th एंड 5th यूनिट का वीडियो भी आ जाएगा। जल्दी से अपन देख लेते हैं 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल सीधे से काम पे बात। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आने वाला है, कल है डेटा साइंटिस्ट के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पूछा जाएगा, डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है इसका अपन ने ऑलरेडी देख रखा है। अब डेटा साइंटिस्ट के क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहला, डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा। डेटा साइंटिस्ट कौन होता है, अरे बिजनेस का ओनर होता है। ऐसा समझ के आप करोगे तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन इजी वे में याद हो जाएगा। वैसे दोनों में थ्योरेटिकली डिफरेंस है, लेकिन अपन अब जब याद करते हैं तो डेटा साइंटिस्ट को अपन क्या मान सकते हैं, ओनर भी मान सकते हैं। सबसे पहले वो एनालिटिक्स का काम करेगा। जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, डेटा इंजीनियर्स हमारे लेकर आए हैं या बिजनेस एनालिटिक्स लेकर आए हैं, जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है उसका माइनिंग फिल्टरिंग का काम सब कौन करेगा, डेटा साइंटिस्ट करेगा। इसके अलावा मैनेजमेंट का काम करेगा। मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटी आई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, वो सारी की सारी एक्टिविटी मैनेजमेंट का काम, एनालिसिस का काम। स्ट्रेटेजी डिजाइन करने का और स्ट्रेटेजी बनाने का काम भी किसका होगा, डेटा साइंटिस्ट का। स्ट्रेटेजी या डिजाइन बनाना, डिजाइन यहां पर प्रोडक्ट रिलेटेड है और स्ट्रेटेजी मार्केट रिलेटेड है। प्रोडक्ट रिलेटेड जब डिजाइन बनाना, या प्रोडक्ट की क्वालिटी रिलेटेड, प्रोडक्ट की पैकेजिंग रिलेटेड या प्रोडक्ट की सप्लाई चेन रिलेटेड, वो डिजाइनिंग हो गया। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हमारे कितने वेंडर्स होंगे, हमारे कितने लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होंगे, ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। और हम कौन सी मार्केटिंग पॉलिसी ऑप्ट करेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करेंगे, क्या बजट रहेगा, ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। नेक्स्ट क्या काम होगा, वो नॉलेज रखेगा। नॉलेज का काम भी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा साइंटिस्ट की कि मार्केट में कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी फ्लक्चुएशन आते हैं तो सबसे पहले न्यूज उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, वो कोलैबोरेशन का काम भी करेगा। कोलैबोरेशन का काम क्या होता है, कोलैबोरेशन इज द डेटा साइंटिस्ट इज नॉट द, यहां पर जो अपना कोलैबोरेशन का काम है वो स्टेक होल्डर से रिलेटेड है। स्टेक होल्डर से रिलेटेड मतलब कि जो वेंडर्स हैं अपने, जो एम्प्लॉई हैं, जो अपने वेंडर्स, एम्प्लॉई या जो अपने बेसिकली जिसको सप्लायर्स बोलते हैं, उनके साथ वो कोलैबोरेट करेगा ताकि माल अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंटली सप्लाई हो सके। मतलब कोई इसके अंदर ज्यादा समझने लायक नहीं है। कोलैबोरेशन करना है, आप बिजनेस स्टार्ट करना है तो होलसेलर बनाने ही होंगे, ट्रांसपोर्ट मैनेजर जोड़ना ही होगा, सप्लाई चेन को, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। इज सिंपली कॉल एज कोलैबोरेशन। एंड अदर ड्यूटीज क्या है, लाइक कोऑर्डिनेशन करना, कंट्रोल करना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना, सैलरी वगैरह जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी फुलफिल करना। देयर इज अदर ड्यूटीज। तो एक बार फिर से अपन कंप्लीट कर लेते हैं। एनालिटिक का काम है, मैनेजमेंट का काम है। एनालिटिक का काम है, मैनेजमेंट का काम है, इसके अलावा स्ट्रेटेजी का काम है, नॉलेज का काम है। तो देख लीजिए, अपन शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। एनालिटिक का काम है, मैनेजमेंट का काम है, स्ट्रेटेजी का काम है, नॉलेज का काम है, कोलैबोरेशन का काम है और अदर काम है। तो अपन ये आस्क एम इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई, आस्क एम। ए फॉर एनालिटिक, एस फॉर स्ट्रेटेजी, के फॉर नॉलेज, एम फॉर मैनेजमेंट और सीओ, आस्क सीओ, सी फॉर कोलैबोरेशन एंड ओ फॉर अदर। सिंपल है, कोई इसमें डाउट आएगा नहीं। जल्दी 3-3.5 मिनट के अंदर ये 6 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। जल्दी इसी तरह अपन रफ्तार से रिवीजन करेंगे, आप चिंता मत करिए। बहुत अच्छा कल का पेपर जाने वाला है, निश्चिंत रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। जय हिंद।